Good morning, student. Welcome to my channel. Subscribe and start your journey to smarter learning today. Today we'll discuss about the Indian Constitution. Next heading: Need of law. Need for laws. Without laws, no society can ever live peacefully and no state can ever function smoothly. यानी बिना कानून के कोई भी समाज शांति से अपना काम नहीं कर सकता। यानी बिना कानून के कोई सोसाइटी या समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए लॉ यानी कानून की हमको बहुत ही नीड है। आगे देखते हैं। लॉ इज कमांड गिवन बाय अ सुपीरियर अथॉरिटी विच मस्ट बी ओबेड। लॉ जो कानून है वो एक तरीके का सुप्रीम है, अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिन्हें हमें मानना भी चाहिए। अ लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स। जो कानून है हमारे वो सभी नागरिकों में बराबर से अप्लाई होते हैं। द रिच एंड द पुअर आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। जो अमीर और जो गरीब हैं दोनों ही कानून की नज़रों में समान हैं। वी नीड लॉज टू कैरी ऑन आवर वर्क स्मूथली। यानी हमको कानून की ज़रूरत है अपने काम को अच्छी तरीके से करने के लिए। फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, ये मतलब है अच्छे से करने के लिए। फॉर डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ आवर रिसोर्सेज, ताकि हम अच्छे से रिसोर्सेज का, संसाधनों का यूज़ कर सकें अधिकतम लाभ के लिए। मोस्टली लॉज आर गुड बिकॉज दे एम एट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी अधिकतर लॉज जो होते हैं वो तो अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के लिए। बट देयर आर बैड लॉज ऑल्सो। कुछ बुरे कानून भी होते हैं। पीपल अपोज ऑल सच बैड लॉज। तो लोग उन बुरे कानूनों का विरोध करते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिसेंट्स in case of bad laws along with acceptance and obedience in the case of good laws। मीन्स बताया गया। सो देयर इज़ ऑलवेज डिसेंट इन केस ऑफ बैड लॉज। यानी हम जो बुरे कानून होते हैं उनकी असहमति प्रकट करते हैं। डिसेंट का मीन्स है असहमति प्रकट करना, मीन्स उसको अलाउ नहीं करना, उसको मानना नहीं, इस तरीके से डिनाई कर देना। तो डिसेंट का मीनिंग ये है यहाँ पर। इन केस ऑफ बैड लॉस के संदर्भ में हम क्या कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं। जबकि एक्सेप्टेंस एंड ओबीडियंस इन द केस ऑफ गुड लॉस। और गुड लॉस यानी अच्छे कानूनों के संबंध में हम उसको मानते भी हैं और उसका पालन भी करते हैं। डिसेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेसी। डिसेंट जो वर्ड है ये डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट्स accept the right of the people express their opinions and view in every action of government। यानी जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनमें लोगों का अधिकार है कि वो अपने ओपिनियंस यानी अपने विचारों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों में प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं। डिसेंट शुड बी एक्सप्रेस थ्रू पीसफुल मीन्स। एक्ट ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी रिस्टोर्ड। अब डिसेंट यानी अगर किसी कानून का हमको विरोध भी करना है तो बताया गया है डिसेंट शुड बी एक्सप्रेस थ्रू पीसफुल मीन। डिसेंट वर्ड जो है वो कहता है कि शांति से ही हम उसका विरोध करेंगे। एक्ट ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी रिस्टोर्ड टू। यानी वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लॉज एंड डिसेंट सॉल्ट सत्याग्रह 1930। ये एक नवा कानून है जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर डिसेंट जो अभी वर्ड बताया असहमति, उसी के बारे में ही है। यहाँ इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू एक समझाया गया है। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट सॉल्ट लॉ फाउंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सॉल्ट यानी जो नमक बनाती थी उस पर केवल अपना ही अधिकार रखती थी, उस पर भारतीय लोगों का अधिकार नहीं था। तो उसी के लिए गांधी जी ने उसका प्रोटेस्ट किया था, या डिसेंट यानी एक तरीके की असहमति दिखाई थी उसके लिए। तो वही लिखा मेकिंग सॉल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश। मोनोपोली का मीन्स केवल एक लोगों का अधिकार। एंड नो इंडियन वाज अलाउड टू मेक सॉल्ट। यानी नमक बनाने का जो अधिकार था वो केवल ब्रिटिशों के पास था।
इंडियन लोगों के पास स्वर्ण बनाने का अधिकार नहीं था। तो क्या किया गांधी जी ने? द सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट्स बिगिन विद दांडी मार्च विच गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टू दांडी। तो गांधी जी ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और साबरमती से दांडी तक के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए चल दिए पैदल पैदल कानून के विरोध में। At his call, people began to defy laws and हड़ताल, strikes and demonstration were held all over the country। जिससे उन्होंने लोगों को बुलाया और इकट्ठा किया और कानून का विरोध किया, हड़ताल करी शांतिपूर्ण तरीके से। द पीपल बाइकआउट फॉरेन गुड्स, और लोगों से कहा विदेशी वस्तुओं का मत खरीदो, बहिष्कार कर दिया उसका। एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, टैक्सेस मत दो, कर मत दो। द ग्रेट पॉलिटिकल अनरेस्ट वॉज क्रिएटेड इन द कंट्री, जिससे भारत देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, बिल्कुल अशांति हो गई। नेक्स्ट, सो डिसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे मालूम चल गया डिसेंट जो है, डिसेंट वर्ड जो है असहमति, यानी हर चीज़ को नहीं मानना हमें। कुछ सरकारें अच्छा काम भी कर रही हैं, कुछ नियम खराब भी बन रहे हैं, तो उनको हमें विरोध करना है। विदाउट दिस इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकेम अ डिक्टेटर, देखो लिखा हुआ है। अगर हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तो उनके अंदर डिक्टेटरशिप क्वालिटी आ जाएगी। फिर अगर हर भी चीज़ वो सब चीज़ बना रहे हैं, सारे कानूनों को हम अच्छे तरीके से मानने लगेंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो उनके अंदर डिक्टेटरशिप वाली भावना आ जाएगी। तो फिर डेमोक्रेसी तो रही नहीं, डेमोक्रेसी तो फिर रही नहीं, तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। डिक्टेटरशिप का मीन्स है तानाशाही, मतलब फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो गया। राइट ऑफ ईच लॉ मेकर टू डिसएग्री विद पार्टी पोजेस डायरेक्टली फ्रॉम द राइट ऑफ द पीपल टू होल्ड इंडिपेंडेंट ओपिनियंस। जिन लॉ बनाने वाले जो अधिकार हैं उनको पार्टी के लोग जो हैं वो डिसएग्री करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फ्रॉम द राइट ऑफ द पीपल, क्योंकि उनके जो अधिकार हैं वो लोगों के अधिकार से स्वतंत्र होते, विच दे एक्सप्रेस थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बताते हैं। दैट्स वाई देयर आर अपोजिशन पार्टीज इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री। इसीलिए हर डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन में पार्टीज होती है। डिसेंट इज द राइट ऑफ एवरी अपोजिशन पार्टी, यानी असहमति जो है वो दूसरी अपोजिशन पार्टी का एक अधिकार है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम, यानी कभी कभी गवर्नमेंट इनकम अपनी बढ़ाने के लिए कुछ कानून बना देती है। समटाइम्स कभी कभी द गवर्नमेंट ट्राइज टू पास सर्टेन लॉज विच आर नॉट गुड, यानी कुछ ऐसे कानून पास करती है जो अच्छे नहीं हैं। फ्रॉम द इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, द लिक्वर लॉ इज़ वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक शराब कानून उनमें से एक है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू जस्टिफाई इस पॉलिसी सेइंग दैट द सच अ पॉलिसी वुड रिड्यूस द डिस्टिलिंग ऑफ इलीगल लिक्योर, यानी गवर्नमेंट ये अपनी विश्वास जताने की कोशिश करती है लोगों के बीच में कि ये पॉलिसी अच्छी है शराब कानून, इससे हम क्या करेंगे, जो अवैध रूप से शराब बेची जा रही है उसका हम कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। विच कॉजेज डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो रही, मृत्युआँ हो रही, वेरियस पर्सन इंक्लूडिंग मैन, इसमें मैन और वुमेन समय समय पर इन्वॉल्व हैं। बट द अपोजिशन पार्टीज टेक द गवर्नमेंट टास्क टू वेनमेंटली अपोज द गवर्नमेंट एक्शन बोथ विद द पार्लियामेंट असेंबली। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी वो तो जानती है कि शराब कानून तो टैक्स बढ़ाने के लिए होता है, वो तो एक सेकंड पॉइंट हो गया। तो जो अपोजिशन में जो पार्टी होती है वो इसका विरोध करती है, कहाँ पर, पार्लियामेंट असेंबली में एंड आउटसाइड, और उसके बाहर भी। द टेक आउट और प्रोसीजर्स होल्ड मीटिंग्स, वो इसका विरोध करने के लिए मीटिंग्स बैठकें होती हैं, व्हेन रिसोर्ट सत्याग्रह, और यहाँ तक कि कभी कभी सत्याग्रह जैसी चीज़ों पर भी इसका एग्जाम्पल देने लगते हैं। नेक्स्ट, points to remember. The rules and principles which determine how a country governed by the which people citizens certain rights from the constitution of the country, यानी जो हमारे रूल्स और प्रिंसिपल सिद्धांत हैं सभी कंट्री जिस पर कंट्री काम करती है,
सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं नागरिकों को, जिससे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ऑल मॉडर्न स्टेट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी सभी मॉडर्न स्टेट के पास अपना संविधान और अपनी गवर्नमेंट होती है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ लॉज रूल्स अकॉर्डिंग टू विच कंट्री गवर्न, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियमों का और कानूनों का ऐसा समूह है जिसमें हमारी कंट्री का शासन होता है। लॉ इज इंस्ट्रूमेंटेड टू डू थिंग्स सिस्टमेटिकली, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू अ थिंग सिस्टमेटिकली, यानी कानून एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ नीड लॉज दैट रेगुलेट द अलर्ट, जितनी भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ अच्छे से काम उनको कानून की ज़रूरत होती है अच्छे से रहने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी कानून का सोर्स वही है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, मार्किंग द बर्थ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद वही भारतीय गणतंत्र का जन्म हो गया। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down basic principles of formulating and implementing national policies and enlists certain goods and objectives, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रस्तावना है उसमें कोई बेसिक प्रिंसिपल फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग नेशनल पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंटिंग करनी है, पॉलिसीज़ को कैसे बनाना है, इसके बारे में अच्छे से बताया गया। जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता एंड फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना आर द आइडल्स ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश के आदर्श हैं। इट इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी इसी में इंक्लूड है। मोस्टली लॉज आर गुड, यानी अधिकतर लॉज तो अच्छे होते हैं बिकॉज द एम ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। बैड लॉज शुड बी अपोज बाय द पीपल, बुरे कानूनों का लोगों के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? थर्ड का आंसर है भीमराव अंबेडकर। फोर्थ, अ नेशन इज व्हेन इज फ्री इट्स इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स, यानी इंटरनल एक्सटर्नल मैटर से कब स्वतंत्र होते हैं? तो इसका वर्ड आएगा यहाँ पे सोवरेजन। थर्ड, डिसेंट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू रन। ट्रू, January 26 celebrated as Independence Day. False. Laws are not necessary for the smooth running for the society. False. Salt Satyagraha was started by Gandhi ji. True. Liberty means freedom of everything, good or bad. False. Next, MCQs. A state where all religions receive due to respect is called secular. A nation which has an elected person is head is called republic. Fraternity means brotherhood. Indian Constitution came into force on 26 January 1950. Next आपको क्वेश्चन आंसर दिया। What is constitution? What is content constitution of country? Why do we need laws? Who was the chairperson of the drafting committee? What is socialism? इस तरीके से कुछ लॉन्ग आंसर्स भी दिए हुए हैं इसमें। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रो अप नॉलेज वाले चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।